आप सभी को जोहार, नमस्कार। साथियों, आप सभी से आग्रह है, विशेष करके युवा साथियों से, कि युवा आक्रोश रैली कल 23 अगस्त 2024 को 10 बजे सभी युवाओं से मेरा आग्रह होगा कि मोरहाबादी मैदान पहुंचे। और ये जो वर्तमान जो दीन दल का जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, सिर्फ राज्य को ठगने का काम किया। यह लूट और झूठ की जो सरकार चल रही है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, यह लूट और झूठ और सिर्फ ठगने का काम किया है सभी वर्ग को। विशेष करके मैं युवाओं से बात कर रहा हूं, क्योंकि युवा आक्रोश रैली है, तो सभी युवाओं से मैं आह्वान करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी युवा, आप सब कल जाए और माननीय जो मुख्यमंत्री जी का आवास है उसको घेरने का काम करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं घेरने के लिए, क्योंकि जो झारखंड की युवाएं हैं, हेमंत सोरेन जी ने 2019 में घूम कर कहा था कि मेरी अगर सरकार बनती है तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। अगर मैं नौकरी नहीं दे पाया तो प्रत्येक वर्ष उनको हम लोग प्रत्येक महीना 5,000 से 7,000 रुपया तक बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। लेकिन आज तक नौकरी तो हमारे युवाओं को मिली नहीं, और नहीं बेरोजगारी भत्ता मिली। साथियों, आप सबसे निवेदन करने चाहेंगे, झारखंड के सभी युवाओं से, कि आप सब अपना जो हिस्सा होता है, जो सरकार के चुनाव का घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था कि हम सरकार बनती है तो नौकरी देंगे, नौकरी नहीं होगा तो भत्ता देंगे। लेकिन अगर 5,000 के दर से प्रति माह जोड़ा जाए तो साल में 60,000 रुपया होता है, तो 5 साल में 3 लाख रुपया होता है। सभी युवाओं से आज सरकार जो हेमंत सोरेन जी के मुखिया है, उनसे 3-3 लाख रुपया लेने का काम करे, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी। उन्होंने आप सबको एक दिलासा दिलाया था, सभी झारखंडी युवा साथियों को, आप सब 3 लाख लेने का काम करें। और कल हेमंत सोरेन जी की सरकार से जाके बोले कि 3 लाख रुपए पहले हमको दो, जो आपने घोषणा किया है। आपको नौकरी नहीं दी तो कम से कम हमारा जो 3 लाख रुपए बकाया है वो देने का काम करें। आप देखे होंगे कि जो हमारे जितने भी झारखंड में अनुबंध कर्मी हैं, चाहे वो पारा टीचर थे, चाहे वो आंगनबाड़ी के सेविका थे, सहायिका थे, हमारे जो भी स्वास्थ्य कर्मी थे, या फिर जो महिला पुलिस थी, सहायक पुलिस, इस तरह के जितने भी अनुबंध हमें कार्य कर रहे थे, सबको एक सपना दिखाया उन्होंने घूम कर कि सरकार बनते ही हम उनको अस्थायी करने का काम करेंगे, परमानेंट करने का काम करेंगे। किसी को परमानेंट अस्थायी करने का काम नहीं किया। क्या आप उनको याद दिलाए और याद दिलाकर अपना हक अधिकार मांगे? नहीं तो आने वाला समय जिस तरह आपने युवाओं का पूरा भटकाने का काम किया, जिस तरह 5 साल युवाओं को ठगने का काम किया, आने वाला दिन में उनको भी सबक सिखाने काम करेंगे। मैं आह्वान करना चाहूंगा। और जो कल युवा आक्रोश रैली के माध्यम से जो लाखों युवा झारखंड का युवा पूछ रहे हेमंत सोरेन जी के सरकार से, पूछने का काम करेंगे, मेरा 5 लाख नौकरी का क्या हुआ, मेरा सरकारी भत्ता आप देने का क्या हुआ, जो अनुबंध कर्मी थे उनको अस्थायी करने का मामला क्या हुआ। इस तरह कई एक मामला को उन्होंने झूठ और लूट की सरकार जो 5 साल में हेमंत सोरेन जी ने चलाई, सिर्फ राज्य की जनता को ठगने का काम किया। यह लूट और झूठ की सरकार में सिर्फ सरकार की तिजोरी की चिंता उनको नहीं है, खजाना की चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी तिजोरी को भरने का काम किया। चाहे वो ट्रांसफर और पोस्टिंग के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे जंगल या हमारा जो खनिज संपदा है राज्य की, वो सिर्फ खोखला करने का काम किया है। सारी खनिज संपदा को, चाहे वो बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे हमारा पेड़ हो, जंगल हो, सबको कटाकर बेचाने का काम कर रहे हैं। राज्य को चौतरफा लूट हो रही है। हमारी खनिज संपदा खत्म करने के में एकदम तुले हुए हैं हमारे ये जो 3 दल के जो सरकार बने हैं। क्योंकि ये 3 दल की सरकार आप देखे होंगे, क्योंकि इन दल का जो पहले ही मनसा सही नहीं रही है। वो जो 2000 जो झारखंड बनने के पूर्व इन्होंने आंदोलन को भी बेचने का काम किया, और एक ऐसे दल जो झारखंड के आंदोलन को खरीदने का काम किया, और एक मेरी लाश पर झारखंड बनेगी ऐसा कहने वाला तीनों दल आज मिलकर सरकार बने। झारखंड की भला चाह ही नहीं सकते, सिर्फ झारखंड को लूटने का इन्होंने काम किया है। तो आप सभी युवा साथियों से निवेदन है कि आप सब जाएं
और एक व्यक्ति हेमंत सोरेन जी से हिसाब मांगने का काम करें। अभी देखते होंगे एक मैया योजना के नाम से एक स्कीम निकाला है। 5 साल तो आपने कुछ किया नहीं, लेकिन जब अंतिम समय अब न तब आचार संहिता लगेगा, इलेक्शन का समय आ गया, तो उन्होंने 1000 रुपये देने का ये घोषणा किया है। और 1000 देने के चलते हमारी जितनी माताएं बहनें हैं, अभी धान रोपनी का समय था, बहुत सारी माताएं बहनें धान रोपने का काम छोड़कर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इस तरह लगातार दौड़ रही है। डेली फोटोकॉपी चाहिए, ये फोटोकॉपी वो फोटोकॉपी, तो नेट नहीं चल रहा, इस तरह करके 1000 ज़्यादा उनको खर्चा करने का काम किया। और ये ज़्यादा नहीं मिलने वाला, 1 महीना से या 2 महीने मिलेगा, ये सब जनता जान रही है। यह सिर्फ ठगने का काम किया है। तो आइए माताएं बहनें से भी निवेदन करने चाहेंगे कि हम लोग एक फिर से कैसे हमारा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से राज्य में सरकार बने और कमल फूल का सरकार बने, तभी वो राज्य का समुचित विकास हो सकता है। और फिर से मैं सभी युवाओं साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि कल लाखों से लाख पहुँचकर हेमंत सोरेन का जो हमारा मुख्यमंत्री आवास उनका है, उनको घेरने का काम करें। और हेमंत सोरेन से एक व्यक्ति जो नहीं भी जा पाए, जब उनके लोग, उनके सरकार के लोग जब आपके घर पे आए तो उनको हिसाब मांगने का काम करेंगे। पहले हमारा 3 लाख बकाया वो देने का काम करेंगे, तब मैं आपकी बात सुनूंगा, नहीं तो सीधा बहिष्कार करने का काम करें। यही निवेदन और अपील के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय जवान।